Assalamualaikum. We will start a topic chapter number 2 logarithm. How to start. सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें व्हाट इज logarithm. Then we will start exercise 2.1. और logarithm होता क्या एक्चुअली logarithm is the oldest method और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को इजी बनाने के लिए. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग logarithm फर्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी फॉर्म. So how to convert a huge number into a small piece. Scientific notation क्या करता है? Scientific notation helps us to convert a long number, biggest number into a smallest number. कैसे करते हैं? जिसको scientific notation एक पावर में कन्वर्ट कर देते हैं. So इससे जो इतना लेंदी सा क्वेश्चन नंबर होता है उसको हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. So starting from scientific notation, exercise 2.1 बहुत छोटी सी है, just 2 questions है, that's it. Okay, so exercise 2.1, question number 1. What we need to do, we need to just express each of the following numbers into scientific notation. So scientific notation में convert करते the first part है आपको visible हो रहा होगा, I guess. First part is question number 1, 9,700. अब 9,700 में सर ओके बेटा. सो हमें ना पॉइंट फाइंड करना है. सो वी डोंट नीड फाइंड एनी पॉइंट ना. तो हम क्या करेंगे, आई गेस लास्ट में पॉइंट होगा तो हम फर्स्ट वैल्यू तक इसको मूव करेंगे. एक डिजिट क्रॉस किया, सेकंड डिजिट क्रॉस किया एंड देन थर्ड. तो हमने पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर दिया? फर्स्ट डिजिट तक. तो इट विल बिकम 9.7. और कितने पॉइंट शिफ्ट किए तो वो 10 की पावर हो जाएगी. अब देखिए पॉइंट की शिफ्टिंग राइट हैंड साइड टू लेफ्ट साइड मूव करा है. सो राइट टू लेफ्ट में पावर विल बी पॉजिटिव. और अगर इसी के अपोजिट हम शिफ्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 9,700 था, पॉइंट कहीं नहीं था तो लास्ट में होगा. सो हमने इसको पॉइंट को शिफ्ट करके फर्स्ट वैल्यू पे मूव कर गए. और जितने वेरिएबल्स, जितने नंबर्स हमने क्रॉस किए वो 10 की पावर हो जाती है. ठीक है. तो जस्ट हमें ये काम करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर. सो अब कोई भी पार्ट उठा के देख सकते हैं. जैसे पार्ट नंबर 3 को देखें. पार्ट नंबर 3 इज 96,000,000,000. नाउ हमें पता है कि पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा, सो इट मीन्स ये लास्ट में होगा. कितने पॉइंट्स वैल्यूज मूव करेंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. सो ये हो जाएगा 9.6. और हमने 7.7 वैल्यूज को क्रॉस किया है. तो 10 टू द पावर 7 हो जाएगी. और ये किस केस में होगा? जब हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. सो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. एक हम नेगेटिव भी देख लेते हैं. तो बस हमें यही काम करना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना. मैं रैंडम पार्ट्स करा रहा हूँ. ऑड में 1 करा दिया, 3 करा दिया, 5 देख लेते हैं, देन 7, इस तरह से कराते हैं. और आप रिमेनिंग आप करेंगे सारे, बट आप समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी. ठीक है. तो पार्ट नंबर 5 भी देख लेते हैं. इट्स 84,000. सो अगेन 1000 में लास्ट में पॉइंट होगा तो 1 2 3 4. सो आंसर हो जाएगा इसका 8.4 10 to the power 4, बिकॉज हमने 4 नंबर्स को क्रॉस किया. देन पार्ट नंबर 7 पे है. तो आपके पास अब पॉइंट गिवन है और आपको पॉइंट को ना जीरो तक शिफ्ट नहीं करना. याद रखिएगा, अदर देन जीरो जो नंबर होगा पॉइंट को वहां तक शिफ्ट करना है. सो अब इस पार्ट नंबर 7 में गिवन है 0.00643. अब पॉइंट बेटा हमारे पास लास्ट में है. सो हमें इस पॉइंट को शिफ्ट करना है अदर देन जीरो तक. तो हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है. 1 पॉइंट मूव किया, सेकंड किया, देन थर्ड किया. तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 6 के बाद. इट मीन्स इट विल बिकम 6.43 बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चेंज हुई है. एक्सपोनेंट -3. वेरी गुड. फ्रॉम राइट हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया. लेफ्ट टू राइट. सो डायरेक्शन में मेंशन भी कर देता हूँ. यस सर. डायरेक्शन इज नेगेटिव. पावर हो जाएगी नेगेटिव. आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. मेरी कोशिश है कि आपको उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँ लिंक, तो आप लोग देख कर इजीली वापस रिकॉर्ड कर सकें. तो एक्सपेरिमेंट -3, दैट्स इट. हमें सिंपली यही काम करना है और कुछ नहीं करना. पार्ट 7 किया तो 9 भी देख लेते हैं. तो ऑड पार्ट्स मेरी तरफ से हो जाएंगे.
Part number 9. Part number 9 is 0.2100 and 5. So again पॉइंट जो है वो यहाँ पे 0 के बाद, तो हमें शिफ्ट करना है किसी नंबर के बाद ना, सो हमें 2 के बाद 2 ही आ जाता है नेक्स्ट नंबर। तो एक ही डिजिट मूव किया है, तो एक डिजिट मूव करने के बाद हो जाएगा 2.1005। जस्ट एक डिजिट मूव किया तो 10⁻⁻1 हो जाएगी। दैट्स इट। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट यही काम करना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। सो आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। यस सर, समझ आ गया। यस सर। वेरी गुड। यस सर। So moving toward part number क्वेश्चन नंबर 2। इसी का रिवर्स काम करना है, तो इसके सामने ही कर लेते हैं। जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, बट हमें यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी नीड टू कन्वर्ट अ साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म इनटू एन ऑर्डिनरी नंबर। सो इसके मैं इवन पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो नेगेटिव, अब देखिए हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट पॉइंट्स को मूव किया था तो पावर पॉजिटिव सी, लेफ्ट टू राइट किया था तो नेगेटिव पावर सर थी। मुझे ये समझाया। Okay, beta. So question number 2 is, now we need to convert scientific notation form into an ordinary number. So question number 2, part number 2 मैं odd में पर अब even parts करा देता हूँ। First part is 8.072 exponent minus 10। नेगेटिव पावर में हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे थे, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें वापस वैल्यू लाने के लिए रिवर्स काम करना है। ठीक है, क्या करना होगा, -10 का मतलब है हमें पॉइंट्स को लेफ्ट साइड 10 टाइम्स आगे मूव कर देना है। लेफ्ट साइड पे 10 टाइम्स मूव कर देंगे इस पॉइंट को, ठीक है, नेगेटिव पावर का मतलब है। सो हम लिख सकते हैं 8.072 है, 10 टाइम्स मूव करेंगे तो 1 टाइम तो हो गया। अब रिमेनिंग 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिमेनिंग 9 टाइम्स हमें 0 लगाना पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट था 8 के पास वो 10 टाइम्स शिफ्ट हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पॉइंट आ गया। अब पॉइंट से पहले भी कोई वैल्यू लगाना जरूरी, तो हम लगा देते हैं 0। सो हम इसको अगर और क्लियर करके लिखें तो इट विल बिकम 0.123456789807 So this is an ordinary form of negative exponent और नेगेटिव साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। तो अब इफ एनी प्रॉब्लम तो बेटा आप पूछ लो, मैं आपको मैंने पॉजिटिव वैल्यू भी करा देता हूँ। नो सर। वेरी गुड, क्लियर है नो तो। सर। ओके, सो मूविंग टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास, मैं इसमें इवन पार्ट्स करा रहा हूँ, ठीक है। सो कोई भी अगर क्वेश्चन आपको लगे कि सर इट विल बी डिफिकल्ट तो मुझे बता दें, तो मैं उसको देख लूँगा, बट ऑलमोस्ट सारे सेम है। 7.865 एक्सपोनेंट 8। पावर 8 है ना, पॉजिटिव पावर में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे थे, इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 8 टाइम्स पॉइंट शिफ्ट टू राइट, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 8 टाइम्स। मतलब हम लिखेंगे कैसे, 7.865, तो ये पॉइंट शिफ्ट करेगा कैसे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। अब रिमेनिंग 5 टाइम्स पे क्या आ जाएगा, 0। सो 0 1 2 3 4 5, तो रिमेनिंग जगहों पे 0 आ गया। सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 786512345। 7,86,50,000 कुछ को 500,000 बन रहा है, ठीक है। सो इस तरह हम कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म को इन एन ऑर्डिनरी फॉर्म। पार्ट नंबर 6 भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में मुझे भी थोड़ा
आप लोग भी बताइएगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि आप लोगों को कितना समझ में आया। तो पार्ट नंबर 6, 7.25 एक्सपोनेंट 10, बताएं क्या करना। Sir, we have to move 10 times to right. 10 times to right, but we already have two values, 2 and 5, so remaining 8 places पे हम क्या करेंगे। So 8 times zero to seventy right. पीछे आ 0 जाएगा. to वेरी 1. गुड, 8 टाइम 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, so it will become 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 and 8, this will be your answer। That's it, हमें यही करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 8 भी देखते हैं, देन ये एक्सरसाइज वाइंड अप करके सेकंड में मूव कर जाएंगे। मैं इसको कंप्लीट करके ना आपको टाइम दूंगा, यू कैन कॉपी और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और पिक्चर। 2.865 exponent minus 8। Okay, so now we have negative power, so what we need to do, Move left. move to the left, very good। So move to the left 0.1 2 3 4 5 6 7 और 2 आ जाएगा 865, so this will be your answer। So these, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑड पार्ट्स मैंने किए हैं, 2 के इवन पार्ट्स किए हैं, so you can take स्क्रीनशॉट। और पॉइंट Sir, 2, नाउ आपको लॉग की एक्चुअल फॉर्म देखनी है तो लोगैरिथम बेसिकली मैंने आपको बताया। सो लोगैरिथम का मेन मकसद होता है बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। सो यहाँ पे लोगैरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट की हुई है। लोगैरिथमिक फॉर्म इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास पावर आ रही हो। जैसे फर्स्ट पार्ट ही गिवन है हमारे पास, 7 एक्सपोनेंट 3 इज 343। अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे 7 को 3 टाइम्स, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 343। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। और इसी की शॉर्ट फॉर्म होती है 7 एक्सपोनेंट 3 इज 343, ठीक है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट एनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू अ लोगैरिथमिक फॉर्म, और कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा वो देखिएगा, इसी के सामने आपको बता रहा हूँ। देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में जब लॉग सॉल्व करते हैं, पहले एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये जो आपके पास फॉर्म है ना, 7 और पावर 3, तो 7 इज कॉल्ड बेस और 3 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, 7 बेस कहलाती है, देन जो भी चीज़ पावर में होगी इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंट, एंड जो इज इक्वल्स के बाद वैल्यू लिखी हुई है विच इज 343, इसको आप कह सकते हो आंसर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आंसर। अब इसी फॉर्म को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग में बेटा क्या होता है, लॉग लिखेंगे, लॉग में वही सब चीज़ें एक्सपोनेंट बेस एंड आंसर, वो कैसे शिफ्ट होते हैं वो मेथड देख लिएगा। बेस आएगी यहाँ पे लॉग के जी के बस थोड़ा सा नीचे, ठीक है, और जो आंसर होगा वो आ जाएगा, एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, बेस आ जाएगी यहाँ पे। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग की बेस यहाँ शिफ्ट हो जाती है बेटा, देन आंसर आ जाता है इधर। अच्छा, बेस छोटी सी लिखते हैं इसलिए छोटा सा लिखेंगे, और आंसर नॉर्मली लिखेंगे, इज इक्वल्स टू के बाद चली जाएगी एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने बस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप पहले फॉर्मूला समझ लें, इस तरह कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करने का मेथड ये है। सो अब पार्ट नंबर वन को आप देखें, सो लॉग लिखेंगे। सो इन पार्ट नंबर 1 बेस क्या है हमारे पास बेटा, इस क्वेश्चन, 7. जी एग्जैक्टली, बेस 7 है, और इज इक्वल्स के बाद जो भी है वो आंसर होता है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, लॉग में, यहाँ आ जाएगा लॉग के बराबर में। सो इज इक्वल्स के बाद क्या है, अरे समझ में नहीं आ रहा. जी समझ में नहीं आ रही कुछ.
ओके, वन मोर टाइम मैं रिवाइज रिकॉल कर रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। मैंने यहाँ पे ना पहले आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि बेस कहते हैं किसे, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं और आंसर किसे कहते हैं। जिस नंबर के ऊपर पावर होती है उस नंबर को बेस कहते हैं, जो खुद पावर वैल्यू होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और इज इक्वल्स के बाद जो होता है वो आंसर होता है। अब इसी फॉर्म को अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग लिखने के बाद नीचे छोटा सा लिख देंगे बेस। बेस वही है जो ऊपर यूज हो रहा था, नंबर जिसके ऊपर पावर थी उस नंबर को बेस कह रहे थे, वो नीचे आ जाएगा। आंसर जो इज इक्वल्स टू के उस तरफ था वो इधर आके लॉग के बराबर में आ जाएगा। देन इज इक्वल्स टू जो एक्सपोनेंट था वो इज इक्वल्स के बाद चले जाएगा। तो ये शिफ्टिंग है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की शिफ्टिंग है इनटू लॉग फॉर्म। तो इस तरह शिफ्ट करते हैं। तो मैंने जस्ट यही कहा कि इन्हीं पैटर्न के हिसाब से आप जस्ट मुझे इतना बताओ कि बेस लॉग की कहाँ लगेगी, और मतलब सेटिंग करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए। सो बेस यहाँ पे आ जाएगी बेटा नीचे छोटा सा, उसके बाद बराबर में आंसर लिखा हुआ है। आंसर मैंने मीन्स इज इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू विच इज 343, और आपके पास लॉग के अंदर इज इक्वल्स टू के बाद आता है एक्सपोनेंट। सो इस फर्स्ट पार्ट का एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, सर 3 3। बस ये आंसर हो जाएगा। ये इस तरह आपने करना है और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। सर लॉग लिखना जरूरी है, मतलब ये लॉग फिर 7 फिर उसके ऊपर तो जी, क्योंकि कन्वर्जन है ना बेटा, पता कि लॉग के लिए जरूरी है लॉग मेंशन करना, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। सर हम 7 के ऊपर आंसर डाल रहे हैं तो आंसर का एक्सपोनेंट बना रहे हैं। एनी क्वेश्चन? सर मैं पूछ रहा हूँ कि 7 के ऊपर अगर 343 लगा रहे हैं तो उसको आंसर को क्या हम एक्सपोनेंट लगा रहे हैं, बना रहे हैं? जी, सर इसी का बट 4 वो पार्ट चीज हमें अगर ऑलरेडी करें। गिवन है। ओके, सर पार्ट इसी नंबर, का 4 पार्ट। सर ये सारे पार्ट करने हैं जो आप अभी दिखा रहे हैं। जी बेटा। मूविंग टू द पार्ट टू में बताएं लॉग की बेस क्या आ जाएगी बेटा। सर लॉग की बेस आ जाएगी हमारे पास 3. 3। 3, और इज इक्वल्स के बाद जो 1/81 है वो यहाँ आ जाएगा, और एक्सपोनेंट चले Exponent जाएगा। -4. वेरी -4। गुड, बस ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, सर पार्ट नंबर इसका 4 पार्ट करें सर, 4 4 पार्ट। पार्ट एग्जैक्टली। अच्छा, 4 पार्ट को ना पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं अपने लिए। जो 3 है ना, याद होगा चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा, 1 में पढ़ा था कि ये जो 3 है ये अपॉन में चले जाता है। याद है जब रूट की फॉर्म हटती है, रेडिकल फॉर्म हटती है, तो इट विल बिकम 8 एक्सपोनेंट 2/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये जो 3 है ये अपॉन में आ जाता है, सो हम 8/8 एक्सपोनेंट 2/3 इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। अब बताएं लॉग की बेस क्या हो जाएगी। 4 हो जाएगी। हाँ, 8 सॉरी सर। 8 हो जाएगी, 8 4 इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू उस तरफ 2/3। 1 बस 2/3। बस ये हो गया क्वेश्चन, तो दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 3 मैं क्लास में कराऊंगा, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 तक करके इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोगैरिथमिक फॉर्म जो थी उसको रिवर्स करके वापस हमें उसी फॉर्म में लाना जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास अगेन वही वाली बात पूछूंगा, बेस क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बेस क्या है बेटा। सर 81 नहीं, बेस तो बेटा यहाँ होती है ना। 27। जी, 27, और इज इक्वल्स फिर टू लॉग, इज 27 इक्वल्स, फिर आ जाएगा 4/3। वेरी गुड, फिर 81 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू 81। दैट्स इट, बस हमें ये करना है। सिमिलरली पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 की बताएं बेस क्या है। पार्ट 3 की सर बेस 10 है। पावर, पावर 1 है। नहीं, 0 है। 0 इज इक्वल्स टू 1। 1 दैट्स इट, जी। ठीक है। सो बस हमें ये करना है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में। सिंपल कन्वर्जन है एक लाइन की, दैट्स इट। अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछे, देन इसका भी सर स्क्रीनशॉट लें आप। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। जी प्लीज़। Sir, can I take a screenshot? श्योर बेटा, everyone take a screenshot, then we will end up our class.